अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 31 है। और 31 लेक्चर का हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि हम कैसे जो है इंटरनल स्टोरेज के अंदर एक टेक्स्ट फाइल जो है वो राइट करवा सकते हैं। और ये उसी वीडियो का कोड है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इस कोड को तो मैं हाइड कर लेता हूँ, कोलैप्स कर लेता हूँ यहाँ से। और अब इस वीडियो में हमारा जो काम है वो क्या है कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था ये रीड मेन डायरेक्टरी का एक बटन था और एक रीड सब डायरेक्टरी का एक बटन था। इन दोनों बटन्स की जो फंक्शनलिटी है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, कि हम इंटरनल स्टोरेज की मेन डायरेक्टरी से कैसे फाइल रीड कर सकते हैं, और अगर एक सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल है तो वो कैसे रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा और यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा बाइंडिंग डॉट btn रीड। तो जैसे ही मैं रीड करूँगा मेरे पास दो ही रीड के बटन, एक मेन है और एक सब है, सब डायरेक्टरी और एक मेन डायरेक्टरी का। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर। और अगर आपको ये वीडियो मतलब समझ नहीं आ रही कि हम किस जगह से शुरू हुए हैं तो पिछली वीडियो आप लाजमी देखें, तो आपको ये पूरी जो है प्लेलिस्ट समझ आ जाएगी कि हमने कहाँ से स्टार्ट लिया और कहाँ पे एंड होना है। ठीक है, बहरहाल ये हम मेन डायरेक्टरी का जो बटन है रीड का, उस पर अब क्लिक लिसनर लगाया हुआ है। तो अब लास्ट वीडियो में हमने अगर देखा हो, मेन डायरेक्टरी वाले खोल लेते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हम फाइल के ऊपर रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करते तो हम स्ट्रीम्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर हम फाइल के ऊपर राइट करना चाहते तो आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और अगर हम फाइल से रीड करेंगे तो हम इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अभी यहाँ पर एक इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हम इसलिए बनाते ताकि हम फाइल से रीड कर सके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैं नीचे जाता हूँ इसी बटन के क्लिक लिसनर के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और ये स्मॉल में है, इनपुट स्ट्रीम, और नाम आप इनपुट स्ट्रीम ही रख दे, इक्वल न्यू इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम, बल्कि हाँ इस तरह नहीं आएगा, ओपन फाइल इनपुट ऐसे आएगा। क्यों? क्योंकि हम इंटरनल स्टोरेज के से फाइल रीड करने वाले हैं, और इंटरनल स्टोरेज से जैसे ही फाइल रीड करने वाले हैं तो हमारे पास राइटिंग करते वक्त ओपन फाइल आउटपुट हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको उसी मेन डायरेक्टरी में ले जाएगा जहाँ पर आपने इस एप्लीकेशन के लिए एंड्रॉयड ने एक फ़ोल्डर बनाया होगा फाइल्स का, जो कि पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर देखा भी था कि हम जा सकते डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर, डेटा का फ़ोल्डर होता है, फिर डेटा का फ़ोल्डर होता है, और यहाँ पर हमारे पास com.example रीड राइट टेक्स्ट फाइल, ये अपने पैकेज को ढूंढना है, और ये फाइल्स का फोल्डर है। तो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो की जो फाइल्स है वो भी पड़ी हुई है। एक मेन डायरेक्टरी की फाइल है टेस्ट फाइल .txt, इसके अंदर डेटा भी देख लेते हैं कि क्या डेटा है। तो दिस इज़ अनदर लाइन, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ अनदर लाइन, ये इसके अंदर डेटा पहले से ही पड़ा हुआ है। तो हम इस फाइल को पहले अभी रीड करेंगे। तो इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, ओपन फाइल जैसे ही करेंगे ना, ओपन फाइल, आउटपुट हम तब यूज़ करते हैं जब हम राइट करने वाले, इनपुट हम तब यूज़ करते हैं जब हम रीड करने वाले। तो ये मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर फाइल का नाम बताना है। तो फाइल का नाम जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था राइटिंग करते वक्त, तो इसी तरह एग्जैक्ट वही नेम हम फॉलो करेंगे, और यहाँ पर रीडिंग करते वक्त भी वही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ टेस्ट फाइल .txt, और ये आपको जो एरर दे रहा है ये आपको कहेगा कि इसको सराउंड विद ट्राई कैच करें। तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर तो ये रेड बल्ब आएगा और सराउंड विद ट्राई कैच, तो ये ट्राई के अंदर आ जाएगा, और कैच के अंदर कोई एक्सेप्शन है या कोई एरर आता है तो इसका आपको कैच हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से चले मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, एक है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग फाइल से, और एक है लाइन बाय लाइन रीडिंग, एक एक लाइन आप रीड कर सकते हैं। तो मैं दोनों जो है मेथड यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, फिर आपकी मर्ज़ी आप जिस तरीके से इसको करना चाहें। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो मैं पहले आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग बताता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले मैं एक मतलब ये जो इनपुट स्ट्रीम आई है अगर इसको आप यूज़ करें इसी ऑब्जेक्ट को डॉट, तो जैसे आपके पास राइट का मेथड था,
आप सॉरी आउटपुट स्ट्रीम के साथ आपके पास राइट का मेथड था, ये देखिए आउटपुट स्ट्रीम के साथ। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर रीड का मेथड है, लेकिन ये रीड आपको रिटर्न क्या करके दे रहा है। एक रीड का मेथड है जो आप बाइट अरे उसको पास करेंगे और ऑफसेट पास करेंगे सेकंड वाले में साथ, और फिर लेंथ बताएंगे। तो ये आप ऑफसेट क्या होता है कि मतलब किस पॉइंट से, किस बाइट से आपने शुरू करना है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे किसी काम की नहीं है। जो पहला मेथड है यही हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें एक एक जो कैरेक्टर है वो रिटर्न कर देगा, लेकिन कैरेक्टर की वैल्यू रिटर्न करेगा डेसिमल वैल्यू। जो आज की वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की जो वैल्यूज़ है ना, उनमें से कैरेक्टर नहीं बल्कि उसकी एक आज की वैल्यू जो होगी, सॉरी डेसिमल में जो वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करके देगा इंटीजर में। तो यही वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। और जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो इसके साथ भी, जैसे राइट के साथ भी हम इसको एक्सेप्शन ये थ्रो करता है, तो हम इसको भी रिप्लेस विद आईओ एक्सेप्शन, तो ये भी हमारे पास रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये हम एक एक कैरेक्टर हमें रीड करके देगा, लेकिन एक ही दफ़ा हमने नहीं चलाना, हमने जब तक ये एंड ऑफ फाइल नहीं आता तब तक चलाना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे कि एक वाइल लूप के अंदर बंद कर देंगे ऐसे करके, और ये जो चीज़ है इसको हम क्या कर देंगे, अब इसको हम एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि ऐसे कर देता हूँ एक न्यू ब्रैकेट, और इसको मैं कर देता हूँ इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड, और ये हमें एक एक कैरेक्टर रिटर्न करके देगा। और मैं चेक करूँगा कि अगर वो -1 नहीं है, -1 तब होगा जब एंड ऑफ फाइल आएगा हमारे पास। जब फाइल एंड होगी तब तक हमारे पास ये आता रहेगा। तो जब तक ये -1 नहीं आता, एंड नहीं आता, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि ये जो कैरेक्टर एक एक करके रीड कर रहा है इसको हम किसी जगह पर ऐड भी तो करेंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि मतलब सिर्फ रीडिंग इधर ही करनी है, हमने किसी जगह पर स्टोर भी तो करना है। तो स्टोरिंग के लिए मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का। क्यों? क्योंकि ये हमें इंटीजर रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, और उसको मैं क्या कर दूँगा, उसको मैं लेट से कैरेक्टर नाम दे देता हूँ। ठीक है, कैरेक्टर नाम दे दिया, और इसको मैं यहाँ पर क्लोज सेमीकोलन के साथ। अब मैं क्या करूँगा, हर दफ़ा जब भी ये इनपुट करेगा, इनपुट स्ट्रीम से एक एक कैरेक्टर रीड करेगा, तो मैं इस कैरेक्टर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर दूँगा साथ साथ। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये कहता है ये बुलियन रिटर्न करके देगा आपको, तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ आप इसके बाहर कर दो, तो अब ये एरर रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जैसे ये कैरेक्टर रीड करके इस कैरेक्टर के अंदर पुट कर देगा, तो यहाँ इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर यहाँ तक कोई ना कोई वो कैरेक्टर आ जाएगा जो इसने रीड किए, और फिर उसको चेक करेगा। अगर आप इसके अंदर करेंगे तो ये चेकिंग पहले कर देगा बुलियन, और बाद में असाइनमेंट का ऑपरेशन होता है। असाइनमेंट की जो प्रायोरिटी होती है या जो प्रेसिडेंस होता है वो कम होता है, इस वजह से। तो इसको बाहर शिफ्ट कर दिया, और ये इसके अंदर में हमारे पास कैरेक्टर आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देते हैं स्ट्रिंग का, या फिर स्ट्रिंग बिल्डर का। स्ट्रिंग का आप अगर आप यूज़ करेंगे ना ऑब्जेक्ट, तो आपको अपेंड का मेथड नहीं मिलता, मतलब एक एक करके आप उसके ऊपर अपेंड नहीं कर सकते। उसके साथ भी कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, लेकिन वो होता है कंकर्टिनेशन, कंकर्टिनेट का मेथड आपको मिल जाएगा। तो स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको मैं लेट से स्ट्रिंग बिल्डर ही कह देता हूँ, और इक्वल न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर का। और जैसे ही एक एक कैरेक्टर आएगा तो मैं स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड, ये मेथड आया मेरे पास, और इसके अंदर मैं डायरेक्ट कैरेक्टर ऐसे करके पुट नहीं करूँगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कैरेक्टर इनपुट करूँगा तो ये मुझे इंटीजर उसके अंदर पुट करके दे देगा, उसकी मतलब ओरिजिनल कैरेक्टर मुझे नहीं देगा, उसकी सिर्फ डेसिमल वैल्यू देगा। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपने तौर पर आप ट्राई कर लें। मैं इसकी जगह पर इसको टाइप कास्ट करूँगा। पहले जो कैरेक्टर इसने रीड किया ना इंटीजर में, सॉरी कैर, उसको मैं कैरेक्टर जो उसकी आस्की वैल्यू है ना वो रिटर्न करूँगा, टाइप कास्ट करूँगा, फिर उसको अपेंड करूँगा। मतलब अगर ए लिखा हुआ कैपिटल ए, तो उसकी डेसिमल वैल्यू होती है 65, लेकिन वो मुझे 65 नहीं चाहिए, वो मुझे चाहिए ए। तो ए मैं कैसे कर सकता हूँ, 65 को जैसे ही मैं कैरेक्टर में टाइप कास्ट करूँगा तो वो उसकी आस्की वैल्यू है जो है 65 की, वो ए होती है, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए मुझे यहाँ पर अपेंड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ हो गई है, हमारा जो रीडिंग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ,
जैसे पिछली वीडियो में हमने कहा था कि इनपुट स्ट्रीम को फिर हम क्लोज़ करना पड़ता है, तो इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि मेमोरी लीक जो है ना हो। और ये हो गया। और क्लोज़ करने के बाद ये जो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर हमारे पास डेटा आया, इसको हमें शो भी तो करना है टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट व्यू के अंदर। यहाँ पर ये जो मेन डायरेक्टरी के लिए हमने टेक्स्ट व्यू बनाया है ये टॉप पे, इसके ऊपर तो हम क्या करेंगे, बाइंडिंग डॉट रीड बल्कि टेक्स्ट मेन डायरेक्टरी डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके ऊपर ये जो स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग बिल्डर, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट करके इसके ऊपर पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले रन करके आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हमने इस पर जो है क्लिक लिसनर अप्लाई किया है, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये टॉप का जो टेक्स्ट व्यू है, इसकी जो टेक्स्ट है वो उसका चेंज हो गया। दिस इज़ अनदर लाइन, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ अनदर लाइन। और यही टेक्स्ट मैंने आपको कुछ देर पहले यहाँ पर डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ इस फाइल से दिखाया भी था। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से भी कोई चेंज कर दूँ और एक्सपेक्टेड है कि ये चेंज हो जाए, नहीं ये चेंज यहाँ से नहीं होता, ये सिर्फ रीडेबल है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर दें और या उसके ऊपर दोबारा से राइटिंग कर दें। बहरहाल तो ये था हमारे पास कि हम मेन डायरेक्टरी से कैसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब मैं यहाँ पर एक और मेथड लिख देता हूँ, उसको आप अपने तौर पर टेस्ट भी कर लीजिएगा और मैं समझा देता हूँ, तो वो लाइन बाय लाइन आपके पास रीडिंग करेगा। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर इस ऑन क्रिएट के बाहर प्राइवेट में एक मेथड बना लेता हूँ, प्राइवेट वॉइड, और इसको मैं कह देता हूँ रीड, और आगे क्या करूँगा, मेन डायरेक्टरी लाइन बाय लाइन। इसलिए इतनी डिटेल के साथ किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसके ऊपर कमेंट भी कर देता हूँ, दिस इज़ अनदर मेथड टू रीड लाइन बाय लाइन। ये हो गया। और ये मेथड जैसे ही कॉल होगा तो इसके अंदर भी हमने काम एग्जैक्ट इसी तरह का ही करना है, लेकिन बस कुछ चीज़ें चेंज होनी, और यहाँ से ये कैरेक्टर के बजाय लाइन बाय लाइन हम रीड करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए डायरेक्ट इसी के साथ शुरू कर लेते हैं। तो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट तो मस्ट है क्योंकि हमने रीडिंग करनी है फाइल से, तो ये इनपुट स्ट्रीम इक्वल, और आगे ये होगा ओपन फाइल इनपुट, और यहाँ से मैं फ़ाइल का नाम बताऊँगा तो टेस्ट फाइल डॉट txt। ये हो गया। इसको हमने ट्राई कैच के अंदर बंद भी करना है, तो ये हो गया सराउंड विद ट्राई कैच। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा एक हम लाइन बाय लाइन अगर रीड करना चाहते हैं तो हमने बफर का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, बफर रीडर का। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लाइन बाय लाइन राइट करना चाहते हैं तो बफर राइटर का भी ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसको मैं बफ रीडर, ठीक है, या बफर रीडर ही कह देता हूँ, इक्वल न्यू बफर रीडर। ठीक है, और इसको आप देख सकते हैं कि हम इसके कंस्ट्रक्टर में रीडर पास करते हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई रीडर है ही नहीं, तो इसका मतलब कि हमें एक रीडर का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो रीडर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्यों ना इसी चीज़ को, क्योंकि वो बनता है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बना के दे देता हूँ इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ स्ट्रीम रीडर, और इसको मैं कह देता हूँ इक्वल न्यू और इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसके अंदर अगर मैं कोई भी इनपुट स्ट्रीम डाल देता हूँ तो हमारे पास स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट रिटर्न। तो ऑलरेडी हमारे पास इनपुट स्ट्रीम मौजूद है, तो मैं यहाँ से इनपुट स्ट्रीम कर दूँगा, तो मेरे पास स्ट्रीम रीडर का भी ऑब्जेक्ट बन गया, और वो मैं इधर पास कर सकता हूँ स्ट्रीम रीडर का। लेकिन ये हम लाइन्स ऑफ कोड जो है इतनी ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो मैं क्या कर लेता हूँ, हमें इस इनपुट स्ट्रीम की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं, हमने इससे रीड नहीं करना, हमने रीडर जो है ना बफर रीडर, इससे रीड करना। तो मैं ये वाला जो काम है ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ से कट करके इसकी जगह पर पेस्ट कर दूँगा। तो ये तो वैसे भी ऑलरेडी हमें रिटर्न करके दे रहा है इनपुट स्ट्रीम, सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं, बल्कि इसको मुझे ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करना पड़ेगा।
मुझे इसके अंदर रीडर का ऑब्जेक्ट पास करना होता है, तो मैं इसको लिखूँगा इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसके कंस्ट्रक्टर में मुझे ये पास करना पड़ेगा। क्या कर दिया मैंने, ये चीज़ पास करनी थी, मैंने पूरा ही पास कर दिया। ये हो गया। इसको मैं सिर्फ न्यू कीवर्ड यहाँ पर लिखूँगा ताकि न्यू ऑब्जेक्ट बना दे ये मुझे। ठीक है, आप अपने तरीके से इसको जैसे मर्ज़ी चलाना चाहे तो उसको चला सकते हैं। इसको मैं सिर्फ अभी क्लोज़ कर देता हूँ, इधर इसको मैं हटा देता हूँ, और ये जो है इसको मैं यहाँ से एंड कर देता हूँ, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ एंड, इसको मैं क्लोज़। ये हो गया बस। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। तो ये एक ही लाइन में मुझे बफर रीडर का ऑब्जेक्ट मिल गया। नहीं तो आप सेपरेट इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके थ्रू इनपुट स्ट्रीम आएगी, इनपुट स्ट्रीम आप इनपुट रीडर को पास करेंगे, इनपुट रीडर का ऑब्जेक्ट आप इसको पास करेंगे। तो 3-4 लाइनों का कोड होगा और आपने इसको एक ही लाइन में इस तरह कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर कैरेक्टर के लिए ऊपर वाले मेथड के अंदर कैरेक्टर के लिए क्या कर रहे थे, ये कैरेक्टर के लिए हम कर रहे थे एक कैरेक्टर के लिए हमने इंट का ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पर मैं एक लाइन को रीड करने के लिए स्ट्रिंग, क्योंकि लाइन हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है, तो मैं स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, लाइन ही नाम कह दूँगा। ठीक है, और मैं क्या कर दूँगा, जैसे उधर वाइल लूप लगाया था एग्जैक्ट वही वाला वाइल लूप मैं इधर लगाऊँगा, और मैं लिखूँगा वाइल लाइन इक्वल कि लाइन में असाइनमेंट कर दो किस चीज़ की, बफर रीडर डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो ये मुझे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। रीड भी इसका मेथड है जैसे हमारे पास इनपुट स्ट्रीम में होता है ऊपर वाले मेथड में, लेकिन मैं एक लाइन बाय लाइन रीड करना चाहता हूँ, और इसको मैं साथ साथ चेक करूँगा कि अगर ये डजंट इक्वल नल है। ठीक है, और ये जो रीड लाइन का मेथड है ये भी हमें ट्राई कैच में बंद करना पड़ता है, तो इसको मैं रिप्लेस विद आयो एक्सेप्शन कर दूँगा, और जैसे ही ये ऐसा हो, ये ट्रू हो जाए, जब तक लाइन नल नहीं आती, एम्प्टी लाइन नहीं आती, तो तब तक हम क्या कर देंगे, उसी तरीके से यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसको नाम कह देता हूँ बिल्डर इक्वल न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और उसके ऊपर मैं अपेंड करता जाऊँगा बिल्डर डॉट अपेंड, और अभी मैं डायरेक्ट लाइन अपेंड करूँगा। और ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसको टाइपकास्ट वगैरह करने की। यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, ये जो बफर रीडर है इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और इसके फ़ौरन बाद मैं क्या कर देता हूँ, बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट मेन डायरेक्टरी डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके ऊपर मैं ये जो बिल्डर का ऑब्जेक्ट है इसको मैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, तो स्ट्रिंग राइट हो जाएगी इसके ऊपर। अब मैं ये वाला मेथड सिर्फ कॉल कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा मैं कमेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश, ये हो गया। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कर लेता हूँ रीड मेन डायरेक्टरी, ये मेथड कॉल करके देख लेते। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये है कि इससे आपको मैं मल्टीपल मेथड्स साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आप जिस तरह का भी मेथड यूज़ करें तो इजीली आपसे हो पाए। रीड मेन डायरेक्टरी ये वाला मेथड, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वही आउटपुट हमें मिल रहा है, लेकिन इस दफ़ा लाइन बाय लाइन रीड किया इसने, और पिछली दफ़ा इसने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड किया था। तो ये वाला मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से दोबारा अनकमेंट कर देता हूँ ये कोड। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें या ये वाला मेथड यूज़ करें। इसी तरीके से अब हमारे पास बारी आती है कि हम ये तो मेन डायरेक्टरी था, तो अभी हम सब डायरेक्टरी के ऊपर जाते हैं, तो वो भी मुश्किल नहीं है, एग्जैक्ट यही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना, जैसे रीडिंग के लिए चेंज किया था, रीड सब डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। और हमारे पास क्या करना है आपने कि अभी हमने करना है न्यू वी डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने उस पाथ तक जाना है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ से कोलैब, ताकि सारा कोड मेरे पास क्लीन रहे, ये भी कर दिया मैंने। और ये जो राइट मेन इसको भी, अब राइट सब डायरेक्टरी का जो कोड था उसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ साथ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले तो हम उस पाथ पर जाते हैं जिस पाथ सब डायरेक्टरी के अंदर हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, फिर हम फाइल बताते हैं कि ये वाली फ़ाइल है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर राइटिंग करते वक्त आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो इधर हमारे पास इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब कि यहाँ तक काम हमारा सेम है।
तो मैं क्यों ना इसी को यहाँ से कॉपी कर दूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नाम वगैरह की ना आए, और मैं इधर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। बस ये कोड हमारे पास नहीं होगा, ये हो गया, ठीक है। और ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये तो हम इनपुट से रीड कर रहे थे। तो ये टेक्स्ट फाइल्स फोल्डर, ये हमारे पास सब डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर मौजूद है ऑलरेडी, पिछली वीडियो में हमने यहाँ बनाया था, ये देखें यहाँ पर इसके अंदर एक फ़ाइल है test2 file.txt, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर नाम हमने मेंशन किया हुआ है। ये जो फाइल के नेम्स वगैरह ये आप इधर ऊपर टॉप पे कॉन्स्टेंट्स भी बना सकते हैं वेरिएबल्स में, स्ट्रिंग वेरिएबल के। लेकिन चले इसी तरह ही शुरू कर लेते हैं। तो अब ये हो गया, अब हमें इनपुट स्ट्रीम बनानी है, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम बनानी है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास इस वक्त हम एक स्पेसिफिक फाइल पाथ दे के जो है स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इसको मैं कहूँगा इनपुट स्ट्रीम इक्वल, और आगे मैं कहूँगा न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पर मुझे पास करना पड़ता है एक फ़ाइल या पाथ या फाइल डिस्क्रिप्शन का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग में पाथ, ठीक है, जो नेम लिखा हुआ है। तो मेरे पास फाइल नेम है, तो फाइल नेम मेरे पास मतलब एक फ़ाइल का ऑब्जेक्ट है, तो फाइल मैंने पास कर दी। यहाँ पर फिर से इसको ट्राई कैच में बंद करना पड़ेगा, ये कर दिया मैंने। और इसके फ़ौरन बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इसे कर देता हूँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग, और साथ में इसी तरह एक मेथड लिख दूँगा, जैसे ये यहाँ पर लाइन बाय लाइन है तो आप दोनों तरीक़ों से फिर से कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा कि मुझे अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है तो इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और उसको कैरेक्टर कह दूँगा, जैसे ऊपर मैंने बनाया था मेन में, ठीक है। और मुझे स्ट्रिंग बिल्डर का भी ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर मैं फिर ऐड कर सकूँ, तो इसको मैं बिल्डर, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं, कौन न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और ये हो गया। फिर उसके बाद मैं इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर वाले मेथड में किया था, इसको मैं ऐसे करूँगा कि वाइल क्या चीज़ कैरेक्टर इक्वल और इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड, तो ये एक एक करके मुझे कैरेक्टर रीड करके देगा, और डजंट इक्वल अगर नल है। एरर दोबारा से ट्राई कैच का है तो मैं इसको सराउंड विद फाइल नॉट एक्सेप्शन को हटा के उसके ऊपर कर दूंगा। और ये मेरे पास अब किस चीज़ का है कि कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंटीजर नल। अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर के लिए नहीं होता तो हम -1 लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी -1 लिखेंगे, एंड ऑफ फाइल के लिए -1 लिखेंगे, जैसे ऊपर हमने इंटीजर के केस में किया था। नल हम तब लिखते हैं जब हमारे पास डायनामिकली कोई वेरिएबल बना हो, तो ये तो डायनामिकली नहीं बना और ना हम इसको डायनामिकली बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं तो इनके साथ न्यू का कीवर्ड नहीं होता, तो इस वजह से हम इसके साथ नल का, ये नॉट नलेबल है तो इस वजह से इनको हम नल नहीं चेक कर सकते। ये हो गया। फिर हम बिल्डर के ऊपर दोबारा से अपेंड कर देंगे, और क्या चीज़ अपेंड करनी है, कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर दिया इस कैरेक्टर को जो इंटीजर हमारे पास आया। आप इसके बगैर एक दफ़ा टेस्ट कर लीजिएगा, आपके पास 1 2 3 में कोई वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। ये हो गया। फिर मैं इधर से जैसे ही निकलता हूँ तो मैं इनपुट स्ट्रीम को क्लोज़ कर देता हूँ, और साथ ही मैं बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट सब डायरेक्टरी डॉट सेट टेक्स्ट, सॉरी सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। बस हमारा कोड कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा रन कर लेते हैं। एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो रीड सब डायरेक्टरी का बटन है इस पर क्लिक कर देता हूँ। एप्लीकेशन हैंग हो गई है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ हम देखते हैं इसमें ही कोई मसला ना हो। हाँ, यहाँ पर यही मसला है, -1 करना था, मैंने 1 कर दिया है। अब ये जब तक ये लूप मेमोरी को पूरी तरह कंज्यूम नहीं करते हैं, इसे ये एप्लीकेशन ये क्रैश नहीं करेगी। तो मैंने बस यहाँ पर -1 करके इसको दोबारा रन कर देना है। -1 इसलिए करना है क्योंकि एंड ऑफ फाइल हमारे पास -1 से ही आता है। -1 कैरेक्टर हमारे पास आज की वैल्यू के अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से 0 से स्टार्ट होते हैं 255 तक आई थिंक चलते हैं, जो 8 बिट का है, जो एक्सटेंडेड ASCII कोड है, ठीक है। अब हमारे पास ये ठीक चलेगा। तो ये देख सकते हैं आप रीड सब डायरेक्टरी पे मैंने जैसे क्लिक किया तो सब डायरेक्टरी मैं साथ ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यही है हमारे पास फाइल्स की डायरेक्टरी। फिर सब डायरेक्टरी हमारे पास टेक्स्ट फाइल फोल्डर है, और इसके अंदर जो कंटेंट है ये पिछली वीडियो का ही कंटेंट है,
जैसे सब डायरेक्टरी अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने तरीके से इसको टेस्ट कर लें। और हाँ, इसके लिए मैंने दूसरा एक मेथड ये भी साथ लिखा है, जैसे मैंने ऊपर मेन के लिए लिखा था। मेन में और इसमें फ़र्क क्या है कि मैंने सिर्फ जो मेन के अंदर था बफर रीडर का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही एक लाइन में मतलब अनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट स्ट्रीम का, स्ट्रीम रीडर का, और उसके अंदर हमने इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास किया। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे पास किया कि ओपन फाइल इनपुट हमें रिटर्न करता है इनपुट स्ट्रीम, तो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास हो रहा है, फिर उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास हो रहा है, और हमारे पास ये नीचे वाले में मैंने क्या कर दिया कि जो सब डायरेक्टरी के केस में है उसमें 3 लाइनों में ये कोड लिखा हुआ है। बस ये एक लाइन का कोड मैंने यहाँ 3 में लिख दिया है, ऊपर भी आप 3 में लिख सकते हैं। बाकी चेंजेस हमारे हिसाब से सब डायरेक्टरी के लिए ये मस्ट है कि हम पाथ बताएंगे, पूरा फाइल का नेम बताएंगे विद पाथ, ये है हमारे पास, जैसे हमने ऊपर उसके लिए राइटिंग के वक्त हमने किया था। और ये बाकी आप कोड देख सकते हैं, और इस कोड का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।